तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में शनिवार को फेरबदल किया गया। खेल मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया है। वो स्टालिन जो अपने सनातन वाले बयान को लेकर काफी चर्चा में थे। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद ही वी सेंथिल बालाजी को मंत्री परिषद में वापस जगह दे दी गई है। बालाजी ने इस साल फरवरी में कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तारी के बाद कुछ महीने में ही इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर गोविंद चेजियन, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को भी नई कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। डेयरी विकास विभाग संभालने वाले मनोज थंगराज सहित 3 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया है। राजभवन की तरफ से बताया गया है कि सीएम स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से उदयनिधि को डिप्टी सीएम नॉमिनेट करने और कैबिनेट का विस्तार करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी। राजभवन में आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के अलावा योजना और विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अब वे राज्य के डिप्टी सीएम भी होंगे। बालाजी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। ईडी ने बालाजी को 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया। उस समय वे राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। इसके अलावा उनके पास आबकारी एवं निषेध विभाग भी था। वे 15 महीने जेल में रहे। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। अब उदयनिधि स्टालिन की बात करते हैं, जिन्होंने 3 सितंबर 2023 को एक ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर सियासत हुई। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उदयनिधि ने क्या कहा था? उन्होंने सीधे कहा कि सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उदयनिधि कई बार हिंदी भाषा के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था और इन सभी बयानों की वजह से वो लगातार राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बने रहे। उन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर की वजह से हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएमके कार्यकर्ता उदयनिधि के कद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। उन्हें सरकार में प्रमोशन देने की मांग की जा रही थी, जिससे राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिले। उदयनिधि डीएमके की युवा शाखा के प्रमुख भी हैं। वे भविष्य में उनके सीएम पिता एमके स्टालिन के उत्तराधिकारी के तौर पर भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं। उदयनिधि के दादा एम करुणानिधि भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उदयनिधि सिर्फ राजनीति में ही एक्टिव नहीं है, उन्होंने साउथ सुपरस्टार कमल हसन और विजय जैसे टॉप स्टार्स को लेकर तमिल फिल्में भी की हैं। उन्होंने हिट फिल्म ओरुकल और कन्नडी सहित कई तमिल फिल्मों में मेन रोल तक निभाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन वाले बयान के अलावा उस वक्त भी चर्चा में थे जब उन्होंने पीएम मोदी पर राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। ये मामला 23 मार्च का है। स्टालिन ने कहा था कि अब हमें पीएम मोदी को 28 पैसा पीएम बुलाना चाहिए। तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपए देता है तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इससे कहीं ज्यादा फंड लौटाने का दावा स्टालिन की ओर से किया गया। स्टालिन ने केंद्र पर फंड को लेकर भेदभाव के आरोप रामनाथपुरम और थेनी में अलग अलग रैलियों के दौरान दिए थे। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कहा था कि ये केंद्र की नीति राज्य के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देगी। अब बात उदयनिधि के उस बयान पर विस्तार से करते हैं जिसकी वजह से वे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। ये बयान था सनातन के खिलाफ। हमने आपको पहले ही बताया कि आखिर उदयनिधि ने कहा क्या था, लेकिन अब जानिए कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रोकना ही नहीं बल्कि खत्म करना जरूरी है। भाजपा ने इस बयान पर तुरंत पलटवार किया था और कहा था कि ये इनकी हकीकत है। इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा था कि गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही इस बयान से किनारा कर लिया था। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उदयनिधि ने ये बयान सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में कही। उदयनिधि ने यहाँ कार्यक्रम के नाम की तारीफ भी की और फिर सीधा सवाल दाग दिया कि सनातन क्या है।
सनातन शब्द संस्कृत से आता है जो समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उदयनिधि के बयान पर संत और नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा। राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता, वे जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बाबत रिएक्शन दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एमके स्टालिन इंडिया की मजबूत कड़ी हैं और उनका बेटा ऐसे बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इस पर साफ कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। कांग्रेस ना तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर टिप्पणी करती है और ना ही इसमें विश्वास रखती है। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी और के बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने साफ जवाब दिया कि मैं किसी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूँ। हम ऐसी भगवादारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार और अन्ना के फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। स्टालिन ने आगे कहा कि मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। उदयनिधि स्टालिन कई बार विवादों में घिर चुके हैं। वे कई बार हिंदी भाषा के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हुई। और जब उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री को ठहराया था, तो उस वक्त भी लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल यह पूरा मामला तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ा हुआ। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।